आदाब था संभोशा की आप सबसे मिले फिर से आ गई। तो दोस्तों, क्या आपको भी ये साइन दिखते हैं? अगर ये साइन आपको दिखते हैं तो आप समझ लेना आपकी जो विशेष है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरे होने वाले हैं। तो वो कौन से साइन है, चलिए फटाफट बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना आप यूँ ही डिस्पैरेटली मैनिफेस्ट करेंगे तो वो और भी ज़्यादा आपकी तरफ से भाग जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखना होता है। दूसरा जो है वो ग्रैटिट्यूड, आपको यूनिवर्स के ऊपर ग्रेटफुल रहना होता है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, मन ही मन जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी पूरी होती है। तो मैनिफेस्टेशन आप जब करते हैं तो यूनिवर्स को भी पता चलता है। तो यूनिवर्स के पास जब आपकी विशेस जाती है तो वो आपको कुछ साइंस देते हैं, कुछ सिग्नल्स देते हैं, कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती है उस समय, कुछ कुछ चीज़ें हमारे मन ही मन हम महसूस करते हैं उस समय, क्योंकि सब कुछ तो आपकी एनर्जी का फ्लो है, सब कुछ एनर्जी का खेल है। तो आपकी एनर्जी उस समय कुछ ऐसी चीज़ों को आपको बताती है। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा इशारा देता है जिसके ज़रिए आपको पता चलता है कि आपकी विश अब पूरी होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। योर विश इज़ कमिंग, योर विशेस आर कमिंग। तो क्या क्या वो साइन है, चलिए बता देते कि कौन कौन से साइन है, और आप लोग भी चेक कीजिए कहीं ये साइन आपको भी तो नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला जो सबसे खूबसूरत मुझे बहुत पसंद है वो है बटरफ्लाई दिखना। जी हाँ, और बटरफ्लाई ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं हर रोज़ दिखती हूँ, चाहे मैं मैनिफेस्ट करूँ या ना करूँ, मुझे बटरफ्लाइज हर रोज़ दिखाई देती है। तो अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं रंग बिरंग की, चाहे वो कोई सा भी रंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं येलो बटरफ्लाइज ज़्यादा लकी होते, कुछ लोग बोलते हैं ब्राउन बटरफ्लाई, लेकिन मेरा मानना है कि सारे बटरफ्लाइज आर लकी। बटरफ्लाइज बहुत बहुत यूनिवर्स के निशान होते हैं, एंजल्स के निशानी होते। तो बटरफ्लाइज अगर आपको दिखे मैनिफेस्टेशन करने के दौरान, तो आप समझना कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, आपको सिग्नल भेज रहा है कि आप बस धीरज रखो, आपके विशेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में ज़रूर हो रहा है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कब आएगा? जब आप अपने मन से ये सारी चीज़ों, मन में ये सारी चीज़ों को सोचते लगते हो कि यार साइन तो मुझे दिख रहा है लेकिन कब होगा। तो जब आप कब होगा ये सवाल करते हो ना, तब वो और ज़्यादा दूर हो जाएगा। इसलिए कभी सवाल मत करो, कभी भी डाउट मत करो, किसी पर भी डाउट मत करो, मन में विश्वास को और पक्का करो। जब भी आपको सिग्नल दिखे तब मन में और ज़्यादा विश्वास पैदा करो। और हाँ, एक एफर्मेशन आप बोल सकते हो उस समय कि आई एम ओपन टू रिसीव, दैट्स इट। जब आप इन साइन को दिखते हो और फिर बोलते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये साइन दिखाने के लिए, मुझे बताने के लिए कि आप मेरे साथ हो, एंड आई एम ओपन टू रिसीव माई विशेस, तब आप यूनिवर्स को बोलते हो कि मैं ओपन हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं आने का। सारे रास्ते ऑटोमेटिकली आप खोल ही देते हो। अपने मन के दरवाजे जब आप खोल देते हो तो वो चीज़ें अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो आप अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को खुद ही दूर करते हो अपनी बातों के दौरान। तो आप आई एम ओपन टू रिसीव ये जादुई एफर्मेशन तो ज़रूर बोलना, तब ये जो आपकी डिज़ायर है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बटरफ्लाइज अगर आपको दिखे तो आप रेडी हो जाना, आपकी विशेस आने वाली है। अब नंबर 2, आप कैसी साइन आपको दिखे तो आप समझेंगे कि आपके विशेस पूरे होने वाली है, वो है एंजल नंबर्स। जी हाँ, एंजल नंबर्स लाइक रिपीटेड नंबर्स, जैसे कि 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, या फिर 1111, या फिर सिर्फ 11 भी अगर आपको दिखे तो भी आप समझ जाना कि यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है। एंजल नंबर्स आर रियली 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 पावरफुल, सो इफ़ यू सी दिस एंजल नंबर्स देन यू कैन रेडी। आप बहुत बहुत मन में ट्रस्ट रखना, एंजल नंबर्स आपको अगर दिखे तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, क्योंकि अब बहुत जल्द आपकी डिज़ायर्स पूरे होने वाली, इच्छाएं आपके पास
मैनिफेस्ट होकर आने वाली है। तो अगर आपको एंजल नंबर्स भी दिखते हैं ना, तो भी आपको सेम अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड के बिना कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होता। जब आप मन ही मन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, तब मन ही मन खुश हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, तब यूनिवर्स भी आपके साथ साथ खुश हो जाते हैं और आपको वही चीज़ें मैनिफेस्ट करके देते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड तो एक्सप्रेस ज़रूर करना है। अब तीसरा, आपको और क्या क्या साइन मिलेगा। पहला हो गया बटरफ्लाई, दूसरा हो गया एंजल नंबर। अब तीसरा कौन सा साइन है? तीसरा बहुत ही सिंपल सा, आप मन ही मन मुस्कुराने लगते हो। आप किसी भी बेवजह ही आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो क्या आप भी कभी कभी बेवजह स्माइल करते हो? बेवजह ही आपके मन में बहुत खुशी वाला एहसास आ जाता है। जब आपके साथ ऐसा हो तो भी आप समझ जाना कि आपके विशेस मैनिफेस्ट होने वाली है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि हमारी खुशी का कोई कारण नहीं रहता, हम बेवजह मुस्कुराते हैं, बेवजह हंसते हैं, कोई ना कोई अच्छा सोचते रहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ तो मिरेकल्स हो रहा है मेरी लाइफ में। जब आपको ये वाला आपका सिक्स सेंस जब आपको बोलेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपके अंदर ही अंदर आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगा, तब समझ जाना कि आपके डिज़ायर ज़रूर के पूरे होने वाले हैं, आपके विशेस ज़रूर के मैनिफेस्ट होने वाले हैं। अब नेक्स्ट वाला कौन सा फीलिंग है जो आपको बताएगा कि आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाले हैं? तो कभी कभी ये वाला एफर्मेशन, ये वाला जो मतलब कि साइन है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इसको इसको अगर आपने महसूस किया तो आप डर मत जाना। क्योंकि ये जो होता है ना, कभी कभी आप रोने लगते हो, बेवजह आपके आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। जब आप बेवजह मुस्कुराते भी हो तो बेवजह आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। आप बेवजह ही सैड हो जाते हो, किसी भी कारण आपका कुछ अच्छा नहीं लगता, बेवजह ही आप बस मूड ऑफ होकर बैठ जाते हो, या फिर आपके आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो भी यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आप बस धीरज रखो, आप बस पेशेंस रखो, आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरे होने वाली है। वो भी आपको टेस्ट ले रहा होता है। जब आप बेवजह रोते हो, जब आपके माइंड में कुछ अच्छा नहीं चलता, जब आपके मन बहुत अशांत होता है, तब भी यूनिवर्स आपको टेस्ट लेता है, तब भी वो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको देखते कि आप इस समय, हर समय को आप कैसे बैलेंस करते हो। क्योंकि दोस्तों, बहुत हम सही समय और गलत समय, मतलब कि क्या बोलते हैं, अच्छा वक्त बुरा वक्त, मतलब खुशी और गम, इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हो भी सकता है, कुछ ऐसा सिचुएशंस आए जो कि आपके अकॉर्डिंग ना हो, जो कि आपके बिल्कुल भी फेवर में ना हो, तो भी आप समझ जाना कि यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहा है। उस समय आप बिल्कुल भी घबराना मत। तो ये वाला थोड़ा सा नेगेटिव वे हो गया, लेकिन इसको भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक परीक्षा होता है। तो परीक्षा के समय डर किस बात की? अगर टेस्ट ले रहा है तो आप भी टेस्ट दो, उन टेस्ट में उतर जाओ। कैसे उतरेंगे? पॉजिटिव होकर। जब भी ऐसे वाले कोई ऑब्स्टिकल्स आए तो आपको बस मन ही मन शांत रहने की ज़रूरत होती है। उस समय कुछ ना करो, डू नथिंग, जस्ट स्टे काम, दैन दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना। वो भी एक साइन ही हुआ कि आपके दुख के दिन अब ख़त्म होने वाले और खुशी के दिन अब आने वाले। अब कौन सी साइन आपको अगर दिखे तो आप भी समझ सकते हो कि आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाले हैं। तो क्या होता है, आपको रात में अच्छे अच्छे सपने आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आप अच्छे अच्छे सपने देखना शुरू कर देंगे। कोई भगवान के सपने हो सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों के सपने हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आप देखोगे। सपने के दौरान, सपना भी हमारी रियलिटी का एक पार्ट होता है। जो हम आज सपना देखते हैं वही हम कल रियलिटी में बन जाते या फिर कर जाते। तो सपना आपको भी अगर ये दिखे कि कुछ अच्छे अच्छे सपने अगर आपको आए, तो भी आप समझ जाना कि ये एक यूनिवर्सल साइन होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरे होने वाले हैं। तो ये जो जो सिंपल सिंपल से साइंस है जो मुझे आते हैं, क्योंकि मैंने इन सारे चीज़ों को महसूस किया है, मैं आज भी करती हूँ। तो जो जो मैंने महसूस किया है वही मैं आप लोग बता रही हूँ।
इसके अलावा भी और भी साइंस हो सकते हैं जो भी आपको दिखे। देखो साइन बहुत सारे होते, पॉजिटिव भी होते, नेगेटिव भी होते। तो पॉजिटिव सुनकर हम खुश हो जाते, पॉजिटिव देखकर हम खुश हो जाते, लेकिन नेगेटिव को देखकर हम दुखी हो जाते। तो दुखी मत नहीं होना। नेगेटिव चीज़ों को अगर आप फेस भी कर रहे हो ना, तो उसको एक चैलेंज समझ कर लो, ना कि बाधा समझ कर। जब आप उसको चैलेंज समझ कर लोगे तो उस चैलेंज को उतरने के लिए आप काम भी करोगे, और वो आपके लाइफ से दूर भी होना चले शुरू हो जाएगा, आप जीत जाओगे। लेकिन जब उसको आप बाधा की तरफ चलोगे तब वो और आपको चारों ओर से घेर लेगा। इसलिए नेगेटिव चीज़ों को चैलेंज के तौर पर लो, ना कि ऑब्स्टिकल्स के तौर पर। तभी ज़िंदगी में आप कामयाब इंसान बन पाओगे, तभी आपकी लाइफ से सारे जो ऑब्स्टिकल्स है वो यूं ही हट जाएंगे। क्योंकि आप तो पॉजिटिव हो, आप तो अपने आप में काम करते हो। जो इंसान कर्म करता है, जो इंसान कभी बैठे नहीं रहता, जो इंसान विश्वास रखता है, जो इंसान पॉजिटिविटी से भरा है, उसके साथ मैं मानती हूँ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, कभी भी उसका बुरा नहीं हो सकता। हाँ, उसके लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो इंसान कभी हार नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सबका कहना है। तो अगर ये साइन आपको दिखे ना, देन आप रेडी हो जाना, आपके विशेस बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ऐसे नए नए चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।